हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आपके जितने भी डाउट्स हैं कि ये स्टॉक गिर रहे हैं तो कहाँ तक गिर सकते हैं, किस लेवल पे एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, सारा चीज़ डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं स्टॉक्स के क्विक फंडामेंटल्स को कवर कर लूँगा, उसके बाद टेक्निकल के जरिए बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करेंगे कि व्हाट एक्चुअली दे आर करेंटली प्लानिंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। वो और गिराना चाह रहे हैं इनको या फिर यहीं से वो रिवर्स करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये लगातार गिरता चला जा रहा है। अभी फिलहाल दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मार्केट क्लोज होने में 1 घंटे बचे हुए हैं एंड स्टॉक 3.2% डाउन है। करंटली अब ये 10,000 के भाव पे आ चुका है। इसका अगर 52 वीक हाई आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई 18,472। तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। खराब रिजल्ट्स नहीं आए हैं ऐसा मत समझना दोस्तों, ये नॉर्मल करेक्शन है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा तो खराब रिजल्ट्स आने का मार्केट इंतजार नहीं करता है गिरने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, अगर कितना ही अच्छा स्टॉक हो फिर भी क्यों ना, ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग सारे कंपनीज के स्टॉक्स में होते हैं, खराब में भी एंड अच्छे कंपनीज में भी। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त पी रेशियो इसका करेक्ट हो चुका है। 250 के आसपास, सॉरी 210 के आसपास इसका जो पी रेशियो था वो करंटली अभी 45 से 50 के आसपास आ चुका है। तो चलिए, वैल्यूएशन में तो अच्छा खासा डिप आया है एंड कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं है। अगर आप जाके न्यूज़ ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई क्या न्यूज़ है जिसके चलते ये डिक्सॉन पर्टिकुलरली गिर रहा है, तो देखो गूगल में तो अनेकों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मगर रियलिटी वो नहीं होता है। आप ज़बरदस्ती का कोई न्यूज़ या फिर अपडेट को लिंक करोगे इस मार्केट के मूवमेंट से, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार किसी न्यूज़ या फिर अपडेट के बाद ही स्टॉक में मूवमेंट होगा। नॉर्मल स्टॉक में भी बाइंग सेलिंग होता है, ये चीज़ हमें मान के चलना है। तो अभी वैसा कोई भी अपडेट नहीं है जिसके चलते पर्टिकुलरली स्टॉक नीचे गिर रहा है, सिंपली इसमें सेलिंग हो रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 2170 के लेवल पे 2.2% का करंट डाउनफॉल के साथ। अब इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से इनका जो अर्निंग था वो स्टैग्नेट था, एकदम रुक चुका था। 2021 से लेके अभी करंट टाइम तक का आप इनका अर्निंग पर शेयर का बार देखो, आपको क्या दिख रहा है, हल्का हल्का ग्रोथ हो रहा है, उसके बाद फिर फ्लैट हो जा रहा है, फिर धीरे धीरे नीचे गिर जा रहा है। तो इसमें कुछ खास हम लोगों को अर्निंग्स में ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिला है देखने को, एंड उसी के चलते आप स्टॉक को भी देखोगे तो कुछ खास ऊपर मूव नहीं किया है पिछले 6 से 8 महीनों में। मगर अभी क्या है कि अब स्टॉक में हम लोग को एक डिसेंट करेक्शन हो रहा है। इसका वैल्यूएशन डिक्सॉन के कंपैरिजन में बहुत उल्टा है। डिक्सॉन बहुत चीपर वैल्यूएशन पे आ चुका है अभी अर्निंग के कंपैरिजन में, मगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट अपने ऑल टाइम हाई से गिरने के बावजूद अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही है। इनका वैल्यूएशन का यहाँ पे पी रेशियो का लाइन आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसका ऑल टाइम हाई कितना था, 3420, यानी इसमें भी अप्रॉक्स देखा जाए तो 50% के आसपास करेक्शन हो गया है। एंड अगला लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है केपीआई ग्रीन एनर्जी। उसके बाद हम लोग इनके टेक्निकल्स पार्ट को कवर करेंगे। ये स्टॉक करंटली 400 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन का चार्ट एक बार देख लेते हैं तो ठीक है, अर्निंग में कोई भी डिप नहीं हुआ है, मगर टेक्निकली ये स्टॉक अभी हम लोग को वीक दिखाई पड़ता है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। जब से आप देखोगे यहाँ पे डेटा दिख रहा है 2023 से, तो प्रोमोटर का मतलब ओवरऑल बिग प्लेयर्स के पास जितना स्टेक पहले था कंबाइन करके अभी भी उतना ही परसेंट स्टेक है। पब्लिक के पास 42% का स्टेक था जो अभी 41% के आसपास हो चुका है। तो कोई मेजर चेंज नहीं हुआ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब चलिए तीनों स्टॉक्स के हम लोग टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, उन दोनों सपोर्ट्स पे कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुआ। यही होता है दोस्तों, जब आप आंख बंद करके किसी स्टॉक को डायरेक्टली सपोर्ट पे बाई करोगे ना, तो बहुत बार ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वहाँ पे अक्सर बायर्स के आने का इंतजार करना रहता है, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे एंड इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पे क्या कुछ भी आपको रिकवरी का साइन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये लगातार नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। ये इतना पिक्चर परफेक्ट चार्ट कैसे दिख रहा है? क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूं। हमेशा आपको वीकली टाइम फ्रेम में करना है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम में कितना ज़्यादा नॉइज है, अनवांटेड चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये वही सपोर्ट लेवल है, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने अभी बताया, मगर इस सपोर्ट लेवल पे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि शार्प बाइंग हुआ था बीच में एक बार, एंड इस बाइंग से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये भले आपको बाइंग छोटा दिख रहा होगा, परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 14% का अप मूव आ गया था। बहुत सारे लोग समझने लग जाते हैं कि नहीं हो गया करेक्शन, अब ये ऊपर उठेगा, एंड वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूट गए हैं। अब मैं मेजर सपोर्ट आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ। आपको क्या दिख रहा है? सबसे लो पॉइंट इसका कहाँ है जहाँ से मेन बाइंग स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल सही आपने गेस किया, ये पर्टिकुलर लेवल। एंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग सिंपली फिबोनाची के टूल से जोड़ देंगे, ठीक है? तो इससे क्या है कि हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है ये फिबोनाची का लेवल। आप देख रहे हो, आपको पता है फिबोनाची में 0.5 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एंड वही इंपॉर्टेंट लेवल को लक बाई चांस हम लोगों ने थ्रू कैंडल स्टिक्स भी ड्रॉ करके रखा हुआ था। आप देख रहे हो ना, 0.5 कौन सा लेवल है? 10,879। हमने पहले से एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसका भाव था 10,950, यानी अप्रॉक्स देखा जाए तो उसी भाव के आसपास पिछले बार भी बाइंग हुआ था, हमने ड्रॉ भी किया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0.5 तो टूट गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब हो जाएगा 0.6 जो कि है अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्या है उसका भाव? 8,900 के आसपास। थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोगों ने इस इंपॉर्टेंट लेवल को अभी आइडेंटिफाई किया है जो कि है 8,900 का भाव। वहाँ पे भी मेरा सेम आप लोगों से एक्सप्लेनेशन रहेगा कि वेट एंड वॉच, वी विल वेट एंड वॉच एट दैट पर्टिकुलर लेवल कि वहाँ पे हो क्या रहा है, बायर्स आ रहे हैं या नहीं। लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, मगर उस लेवल पे बिग प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तब तो स्टॉक में रिकवरी होगा ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है, ठीक है? ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। एंड ध्यान रखिए, डिक्सन हो गया या फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ना, ये फर्स्ट टाइम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डिक्सन में भी पिछले 1.5-2 साल के बाद अब जाके मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। वही सेम चीज़ मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी कहूँगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी कोविड के बुल रन से जो तेज़ी स्टार्ट हुई है ना, तब से जाके अभी जाके फर्स्ट टाइम ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहा है। अभी तक पिछले 4-5 साल में एक बार भी इसने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं किया था। ये मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि जब कंटिन्यूअस रैली के बाद फर्स्ट टाइम जब मेजर सपोर्ट 2-3 साल बाद टूटता है तो उसमें लंबे समय तक वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन इन द सेंस लंबे समय तक वो साइडवेज हो जाता है, ना फर्दर अप मूव हमें देखने को मिलता है ना फर्दर डाउन मूव, वो लंबे समय तक फिर साइडवेज हो जाता है। पहले करेक्शन होगा, जब करेक्शन रुकेगा तब वो साइडवेज में चला जाएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा कौन सा है? ये पर्टिकुलर लेवल। आप देख रहे हो ना किस तरीके का यहाँ पे बाइंग हुआ था। इनफैक्ट मैं झूठ क्यों कहूँ, यहाँ पे मैंने खुद भी बाइंग किया था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग किया क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन बना था, और इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने बाई किया, स्टॉक ऊपर गया मगर ये रिवर्स कर गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर बार आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो टेक्निकल में, या फिर फंडामेंटल्स में भी 100% का एक्यूरेसी नहीं रहता है। हमारा काम है एनालिसिस करके हम लोग बैठेंगे, अब जिस तरीके का बिहेवियर बनेगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। यहाँ पे हमने बाइंग करा, अब ये नीचे गिर गया, अब मैं इस सपोर्ट लेवल पे देखूंगा कि क्या रिएक्शन होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देख रहे हो ना, ये भी सेम चार्ट जो डिक्सन में था, जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में था, कि बाइंग जब स्टार्ट हुआ एक बार भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। आपको दिख रहा है
अब जाके फाइनली आप देखोगे तो ये एक ऑल टाइम हाई के आसपास एक ट्रायंगल पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। एंड ये चार्ट पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही है, जिस डायरेक्शन में निकलेगा उस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। अभी ये ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट लेवल पे है, अगर इन केस इसके नीचे ये खिसकता है तो ये हमारा बन जाएगा 300 अगला मेजर एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन बाय बाय।